न्यूरल नेटवर्क्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बदल दिया है, लेकिन कई बार ये बहुत जटिल हो जाते हैं, ज़्यादा डेटा मांगते हैं और ट्रेनिंग में दिक्कतें आती हैं। इन्हीं समस्याओं का हल फ्रैक्टल नेट है, एक खास डीप लर्निंग आर्किटेक्चर जो ज़्यादा सटीकता देता है, बिना बेवजह ज़्यादा पैमानों पैरामीटर्स को जोड़े। इसे ऐसे समझो, एक पेड़ को देखो, उसकी मोटी टहनी से छोटी टहनियाँ निकलती हैं और उनसे और छोटी शाखाएं। यही पैटर्न बार बार दोहरता है। फ्रैक्टल नेट भी इसी तरह से काम करता है। इसमें छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो कई रास्तों में बंटते हैं और आखिर में सभी रास्तों की जानकारी मिलकर फाइनल डिसीजन बनाते हैं। इसका फायदा ये है कि आमतौर पर डीप लर्निंग मॉडल में हमें खुद लेयर्स डिजाइन करनी पड़ती हैं, लेकिन फ्रैक्टल नेट खुद ब खुद डीप हो जाता है। इससे ओवरफिटिंग कम होती है और मॉडल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। कैसे काम करता है? नेटवर्क में अलग अलग गहराई डेप्थ के कई रास्ते होते हैं। हर रास्ते का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। सभी रास्तों के रिजल्ट को मिलाकर फाइनल आउटपुट निकाला जाता है। यह नेटवर्क डीप और शैलो दोनों की तरह काम करता है। अगर कुछ रास्ते सीखने में फेल हो जाते हैं तो बाकी रास्ते उसे संभाल लेते हैं, जिससे मॉडल ज़्यादा मजबूत, रोबस्ट और जनरलाइज्ड बनता है। आमतौर पर जब हम किसी न्यूरल नेटवर्क को गहरा, डीपर बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा पैमाने पैरामीटर्स जुड़ जाते हैं, जिससे ओवरफिटिंग का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन फ्रैक्टल नेट ज़्यादा गहराई देता है, बिना ज़्यादा एक्स्ट्रा पैमाने जोड़े। कई मॉडल्स ओवरफिटिंग रोकने के लिए ड्रॉप आउट तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्रैक्टल नेट को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी नेचुरल ब्रांचिंग पहले से ही एक सेल्फ रेगुलराइजेशन का काम करती है। अगर रेजनेट जैसे मॉडल्स से तुलना करें तो उसमें शॉर्टकट कनेक्शंस होते हैं, लेकिन फ्रैक्टल नेट में खुद ही नेचुरली गहरी स्ट्रक्चर बनती है, जिससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फ्रैक्टल नेट को खासकर इमेज क्लासिफिकेशन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इसके अलावा ये मेडिकल इमेज एनालिसिस जैसे स्कैन से बीमारी पहचानना, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और स्पीच रिकॉग्निशन में भी इस्तेमाल हो सकता है। फ्रैक्टल नेट ये दिखाता है कि एआई को ज़्यादा स्मार्ट और इफेक्टिव बनाया जा सकता है, बिना एक्स्ट्रा कम्प्लेक्सिटी बढ़ाए। अगर आप डीप लर्निंग में रुचि रखते हैं तो इस आर्किटेक्चर को ज़रूर एक्सप्लोर करें।